सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। जिसने जगत को उत्पन्न किया है चिंता वो करे, नानक जी कहते हैं। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। एक संतान को जब माँ जन्म देती है तो जो बच्चा है वो अपने लिए कोई चिंता नहीं करता है, चिंता उसकी माँ करती है जिसने पैदा किया है। इस संपूर्ण संसार को जिसने उपजाया है, नानक जी बोलते हैं, सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। होता ये है कि सारी चिंताओं का टोकरा लेके हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने तो सब बनाया है, हम ही ने पैदा किया, हम ही ने पाला, हम ही ने पोषा, हम ही ने व्यवहार किया, हम ही ने कर्तव्य किया, हम ही ने फर्ज किया, हम ही ने सब धर्म निपटाए। और जब हमने किया है तो फिर हमको रिटर्न भी चाहिए, जाहिर सी बात है। और उसमें कुछ 19-20 होता है तो फिर मन चलता है, और अधिक हो गया तो फिर चिंता का रूप ले लिया उसने, क्योंकि सब कुछ हमने किया है, मैं ही सब करने वाला हूं। गुरु इसके विपरीत बोलता है। गुरु कहता है, करन करावन आपे हाथ, मानुष के नहीं कछ हाथ। मानुष यतन करत बहु भांति, ताके कर्तव्य वृथा जात। करन करावन आपे हाथ, यानी उस परमात्मा के हाथ, उस निराकार के हाथ, उस सर्वशक्तिमान के हाथ। करन करावन आपे हाथ, मानुष के नहीं कुछ हाथ। मानुष यतन करत बहु भांत, ताके कर्तव्य वृथा जात। मनुष्य बहुत भांति भांति तरीके से यतन करता है, लेकिन नानक जी बोलते हैं ताके कर्तव्य वृथा जात। इसी बात को भगवान ने गीता में बोला है, गुणा गुणेश वर्तन्ते इत मत्वा ना सज्जते। गुण गुण में वर्त रहे हैं और ऐसा जानकर फिर वो परेशान नहीं होता। भगवान ने अर्जुन से बोला है, तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेश वर्तन्ते इत मत्वा ना सज्जते। गुण गुण में वर्तन हो रहा है, जैसे लोहा और चुंबक, ना लोहे ने कुछ किया ना चुंबक ने कुछ किया, चूंकि एक दूसरे के संपर्क में आए तो गुण और गुण का वर्तन हुआ और क्रिया हो गई, हरकत हो गई। अकेला चुंबक भी कुछ करने में समर्थ नहीं है और ना अकेला लोहा, लेकिन संपर्क में आने से एक क्रिया हुई, सहज क्रिया हुई। तो ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि गुण गुण में वर्त रहे हैं। बीज मिट्टी में गया तभी वृक्ष बनेगा, ऊपर से खाद पानी हवा मिलेगा। खाली खाद पानी हवा भी सृजन नहीं कर सकता है, खाली बीज भी सृजन नहीं कर सकता है, और खाली मिट्टी भी नहीं। तीनों के संयोग से गुणा गुणेश वर्तन्ते इत मत्वा ना सज्जते। अब इसमें कौन कहां करता है? कोई करने वाला है? भगवान ने गीता में यह भी बोला है, ना कर्तत्वम न कर्माणि लोकस सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। एक सहजता है, पृथ्वी घूम रही है, दिन और रात हो रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है,
ज्वार भाटा आ रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मौसम का प्रभाव है तो मोर भी नाच रहा है, कोयल बोल रही है। कहाँ कोई करता है? गुण गुण में वर्त रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। मनुष्य ने ऐसा अड़ंगा बीच में डाल दिया है, अपनी बुद्धि का, अपने अहंकार का अड़ंगा। मैं न करूं तो कौन करेगा, मनुष्य कहता है। मैं ना सोचूं तो कौन सोचेगा। और नानक जी बोलते हैं, सोचण सोच न होवी जैसे ची लखवार। लखवारी भी सोच लोगे ना, होगा कुछ नहीं तुम्हारे सोचे। सोचण सोच न होवी जैसे ची लखवार। क्यों परेशान होते हो? क्या तुम्हारे सोचने से कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा, या तुम्हारी चिंता करने से कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा? जो सहजता से प्राप्त हो रहा है, जो सहजता से कर्म सामने है, कर्तव्य सामने है, जिन कर्म प्राणियों का परिवार में सहयोग तुमसे हुआ है, उनके प्रति जो नियत कर्म है उनको सजगता से करो। जो भी सामने कर्तव्य आ जाता है, जिसके प्रति भी आ जाता है, लेकिन मैं करने वाला हूं और मैंने किया है तो मुझे उसका प्रतिफल भी चाहिए। और प्रतिफल यदि अनुकूल नहीं मिलता है तब दुख की उत्पत्ति होती है। तो दुख की उत्पत्ति कहां से हुई? मैं करने वाला हूं। कर्म करते तक तो सही रहा, लेकिन जहां कर्तापन का भाव आ गया, खाली भाव, उस भाव ने एक अभाव अंदर पैदा कर दिया। अभाव किस चीज का? अभाव शांति का, अभाव सुख का, अभाव उस परम आनंद का। कर्तापन ने अभाव उत्पन्न कर दिया, आनंद, शांति और सुख का। इसलिए जो कर्तापन है, गुरु उसको जड़ से समाप्त करता है। गुरु के बिना कर्तापन जाता नहीं है। आप लाख उपाय कर लो बिना सत्संग के, बिना गुरु के, कि मैं अपने कर्तापन मिटा लूं, कोई विधि नहीं है। बिना गुरु के आगे समर्पण किए आपका कर्तापन जाएगा नहीं। और जब तक कर्तापन नहीं जाएगा तब तक मैं की जड़ता समाप्त नहीं होगी। और जब तक मैं की जड़ता समाप्त नहीं होगी तब तक बंधन लगे ही रहेंगे कर्मानुसार। भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति होती ही रहेगी कर्मानुसार। एक गुरु है जिसको हमारे ऊपर करुणा है। एक गुरु, पूरे संसार में एक गुरु है जिसको हमारे उद्धार की चिंता है। एक गुरु है जो ये चाहता है कि हम उस चक्र से बाहर आ जाएं, क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं। प्रभु ने मनुष्य को अधिकारी बनाया है। अधिकारी होते हुए अपना वास्तविक अधिकार की पहचान नहीं कर पाए हम, क्योंकि जीवन में ज्ञान का अभाव था, गुरु की प्राप्त नहीं हुई थी, और संसार और माया का आवरण था। तो हम अपने वास्तविक मूल अधिकार को, जो मानव अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है, अपने आप को जानना। नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। जानत तुम्ही हुई जाए। आप अधिकारी पुरुष हैं। प्रभु ने बनाया, नियत किया, प्रभु ने निमित्त बनाया आपको, इस उद्देश्य ही जन्म दिया है। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू न कमाए तो मैं क्या करूं, भगवान कहता है। शक्ल दी अक्ल दी, दे दिया कुल जहां, नाम तू न कमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू न कमाए तो मैं क्या करूं। नाम
अर्थात परमात्मा, परमार्थ की मार्ग में बढ़ना। हम जीवन भर स्वार्थ के मार्ग पर बढ़ते 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 अपना तन स्वाहा कर देते हैं। स्वार्थ के मार्ग पे बढ़ते, चाहना करते करते करते, चाहना का अंत ही नहीं होता है। बचपन से आराम हुई चाहना तो जीवन के आखिर तक, जीवन पर्यंत, कभी माँ बाप से, कभी पति पत्नी एक दूसरे से, कभी बच्चों से, कभी बहू से, कभी बच्चों के बच्चों से, अंत ही नहीं होता है। गुरु कहता है, चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच, तू तो पूरन ब्रह्म है, यदि चाह ना होती बीच। ये चाहना ने हमको उस ब्रह्म पद से गिरा दिया है। वो ऐसा गिराया कि फिर उठने की स्मृति भी नहीं रहती है। वो स्मृति तो गुरु याद दिलाता है जब जीवन में गुरु का पदार्पण होता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है कि गुरु हमें उस खोई हुई स्मृति को, अपने स्वयं के, मेरे आत्म स्वरूप की पहचान कराता है। ये दुनिया में कोई नहीं कराता है। संसार में बहुत तरह के लोग हैं, हर तरह से तुम्हारे काम भी आएंगे मान लो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप की, तुम्हें तुम्हारे आनंद स्वरूप की पहचान एक सच्चा गुरु ही कराता है। सोई बड़भागी जो सतगुरु पाए, सतगुरु पाए जो आत्मा में जागे। वो बड़भागी है जो सच्चे गुरु को प्राप्त कर लेता है जीवन में। सच्चा गुरु समस्त संशयों भ्रम का निवारण करके एक आत्मा में स्थित करता है। और गुरु के अभाव में हम सिर्फ बंधनों में ही जकड़े रहते हैं। नानक जी बोलते हैं, करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, चला गया समय। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। एक तरह की गाली दी है, अरे अंधे अब क्यों रोता है तू, जब करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। तो गुरु उस रोने से बचा लेता है, समय रहते हमारी जागृति करा देता है। वरना तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है, हर व्यक्ति की हो ही रही है। तो जिंदगी को तमाम करने से पहले हम अपना काम पूरा कर ले, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। अपना काम पूरा कर लो। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान। सुरत संभाले गाफिल, अपना मूल पहचान। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। एकमात्र काम